बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल हेल्थ केयर के साथ मैं हूं इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। नाज़रीन, जैसा पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया कि डिजिटल हेल्थ केयर की अहमियत जो है वो दुनिया तो बहुत अरसा पहले से जान चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में आजकल लोग इसको अडॉप्ट करने में थोड़े से कॉन्शियस हैं। थोड़ा सा सोचते हैं कि मैं अगर मुझे एक डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा, मुझे जब तक वो छूकर नहीं देखेगा, मुझे स्टेथोस्कोप नहीं लगाएगा, उस वक्त तक वो मेरे मर्ज़ की तशख़ीस कैसे कर सकता है। इस हवाले से हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और आज हमने दावत दी अपने स्टूडियोज़ में जनाब हामिद मर्चेंट साहब को, जो ईसा लैब की फाइनेंस डिपार्टमेंट से को लीड करते हैं, हेड करते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल हेल्थ केयर का वाकई कोई फ़ायदा है या ये जस्ट एक जो एक वर्चुअल तरीक़ा है, ये जस्ट टाइम पास करने के लिए या एक वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं हामिद मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का। सर, माय प्लेजर। आप ये बताइए कि आजकल बहुत सारी एप्स मौजूद हैं और टेली हेल्थ, टेली कंसल्टेंसी का बहुत ज़ोर है। पैंडेमिक ने उसको और ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया है, क्योंकि मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ बट मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। तो आपके ख्याल में जो लोगों का कंसर्न है, जो लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्या वो सही है? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। प्लेजर फॉर अस। मैं ये समझता हूँ कि कोरोना ने पूरी दुनिया की जो परसेप्शन था लाइफस्टाइल का, उसको चेंज कर दिया। ठीक है। आज हम उस मैच पे आए हुए जहाँ पे हमें रीथिंक करना पड़ेगा कि हमारी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, हम किस तरह। आपने देखा होगा कि हम एक साल से पूरी दुनिया और हम भी कुछ हद तक अपने घरों में महदूद रह गए। हमें बहुत से चैलेंजेस आए। हमारी एक आदत थी कि हम जाके अपने रोज़ का सौदा सर्फ बाहर जाके खरीदें, हम अपने बिल्स हम जमा कराएं बैंकों के अंदर, हम डॉक्टर के पास थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए जाए। डॉक्टर के पास तो पाकिस्तानी वैसे बहुत कम जाता है, जब तक वो एकदम उसके जो लोकल जो डॉक्टर केमिस्ट होता है उसकी पहुंच से बाहर हो जाती चीज़, तब वो डॉक्टर के पास, असल डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें चेंज कर दी कोरोना ने, आपको आपके घर तक महदूद कर दिया। ठीक है। अब इस चैलेंज को दुनिया ने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और पाकिस्तान ने भी इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। हेल्थ सेक्टर उसमें बहुत आगे निकल गया। बैंकिंग सेक्टर ने बहुत काम किया। ये मैं समझता हूँ हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज़रूरी हो गया कि हम पहली दफ़ा लाइफ के अंदर हमें एहसास हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दुनिया बात कर रही वो है क्या। ऐसे हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखा है अभी इसके अंदर। मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता हूँ, फिजिकल उससे नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन बहुत से हमारी बीमारियाँ ऐसी होती है कि जिसके लिए हमें डॉक्टर की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आप डॉक्टर से जूम पे बात कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन के थ्रू बात कर सकते हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट उससे ले सकते हैं। एप्लीकेशन जब जूम पे हम क्लासेस ले सकते हैं, जब जूम पे हम ऑफिस मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो फिर सेहत के मामला क्यों नहीं डिस्कस हो सकते? फिर दूसरी चीज़ आती है कि ठीक है, आपने डॉक्टर को तो मिल लिया, अब आपको वो बोलेगा कि फलाना टेस्ट कराओ और ये टेस्ट कराओ और ये रिपोर्ट लेकर आओ। ये एक चैलेंज हो गया कि भाई मेरे को लेबॉर्ट्री जाना है या मेरे को डायग्नोस्टिक सर्विसेज यूज़ करनी है। हमने एज ए नेशन उसके ऊपर भी बहुत काम किया। आज पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर हम डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री और डायग्नोस्टिक की बात करेंगे, तो हमने बोला कि ठीक है, हम आपके घर तक आते हैं, आपके सारे टेस्ट हम कर देते हैं। ठीक है। उसके लिए बहुत सी एप्लीकेशंस भी है, हमारे खुद का प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन बहुत सी एप्लीकेशंस भी है जिसकी तवज्जो से आप डॉक्टर ईसा लैब को आप बुला सकते हैं। आपके घर पे आएंगे, आपका एक्सरे भी कर सकते हैं, हम आपके टेस्ट भी कर सकते हैं, हम आपका कोरोना टेस्ट भी कर सकते हैं, हम आपके ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, हम आपके दूसरे टेस्ट भी कर सकते हैं।
आगे लेकिन चलना- अगर एक टेस्ट एक लैब के अंदर होता है या एक डॉक्टर को अगर मैं उसके क्लिनिक में दिखाता हूँ और वही डॉक्टर मुझे वर्चुअली दिखता है या एक फ्लेबोटमिस्ट आके मेरे घर से सैंपल ले जाता है, तो इसके रिजल्ट्स में कोई तब्दीली होती है, कोई फर्क होता है? नहीं, मैं समझता हूँ उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन डॉक्टर भी आपके टेस्ट रिपोर्ट्स देखता है। पहले वो फिजिकल पेपर के ऊपर देखता था, आज हमने उनको पोर्टल दे दिया, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर भी पोर्टल होती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, वो बोलेगा मुझे ईमेल कर दो इसकी रिपोर्ट्स, तो हम ईमेल कर देते हैं। ये दिस इज हाउ यू वर्क। यानी अब वो वाला दौर वो तो- नहीं रहा जब नब्ज पकड़ के जो है वो मर्ज बता दिया जाता था। अब वो और एक ऑब्सोलीट दौर हो गया बिल्कुल। या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो गई। बिल्कुल। उसके बाद फिर स्टेथोस्कोप का दौर आया, बट उसमें भी 50-50 का चांस होता था। अब जो है वो ज़्यादातर टेस्ट भी तमाम डॉक्टर इसलिए करवाते हैं कि जो कुछ मैंने सोचा है हाँ। और जो ये टेस्ट करवा रहा हूँ इसकी रिपोर्ट उसको 200% कंफर्म कर confirm कर देगी देगी। कि वो जो सोचा गया है, वो जो डायग्नोस किया गया वो सही है अगर। बिल्कुल। तो अब जैसे अब जब हम ये बात करते हैं नॉर्मली, चूंकि मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करूँगा हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप का, जिसका टीवी चैनल आप देख रहे हैं और जो कि कंप्लीट ABCD ऑफ हेल्थ आपको डिलीवर करती है आपके डोर स्टेप पे। उसमें ही तमाम सहूलियात मौजूद हैं। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेडिसिन मंगवा सकते हैं, इवन आपका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, इकोकार्डियोग्राफी जो है वो आपके घर पे हो सकता है। जब हमने ये बात हॉस्पिटल्स को जाके डिस्कस की, क्योंकि बेसिकली हम जो है वो हमारा अपना कोई ब्लड बैंक या कोई डायग्नोस्टिक सेंटर या कोई हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को हम एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, ऐप बनाई है। तो जब हम हॉस्पिटल के पास जाते हैं, जब हम उन्हें कहते हैं कि हम आपकी भी रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हॉस्पिटल्स में भी एक स्पेसिफिक ब्लड नहीं मिल रहा होता, लेकिन जब हम ब्लड विदाउट डोनर की बात करते हैं तो वो हम उनको भी दे सकते हैं। वो हम एक एंड यूज़र को दें या एक हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को दें, वो हमारे लिए बराबर है। तो शुरू में हमें ऐसा फील हुआ कि हॉस्पिटल्स को जब ये बात पता लगी तो हॉस्पिटल्स ने उसको ऐसा ट्रीट किया कि जैसे शायद ऐसी ऐप्स के आ जाने से या इस टेक्नोलॉजी के आ जाने से हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। देख सर, में जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर आपका ये कहता है कि आपकी जो रिसोर्सेज है ना, आप उसको कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो। राइट। तो आज चाइना को आप देख रहे, कोरोना हुआ, उन्होंने 2 दिन के अंदर हॉस्पिटल तैयार कर लिया, बिल्कुल ठीक है। और जब उनकी जरूरत खत्म हो गई, उन्होंने 2 दिन में उसको लपेट के एक जगह पे रख दिया। ठीक है। यू आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्सेज दैट यू हैव। आगे चल के जो आप 5-10 साल में देखेंगे, हो सकता है कि आपको बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स की जरूरत ना हो। आपके पास ऐसी हॉस्पिटल होगी जो आप कहीं भी जाके सेटअप कर सकते हो। राइट। अगर आपने कोई डिजीज देखी, आपको वहाँ करना है, तो आपको वहाँ पूरी हॉस्पिटल एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ मोबाइल हॉस्पिटल भी बना सकते हो और सारे इक्विपमेंट्स के साथ आप 2 दिन में खड़ी कर सकते हो। एंड दैट हैज बीन प्रूवन। आप पाकिस्तान में भी देखें, जो एक्सपो सेंटर के अंदर हम फिक जो बना था, जी जी बिल्कुल, डॉक्टर ईसा लैबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ने भी उसके अंदर आर्मी के साथ और गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपना वो दिया। इट स्टार्टेड इन 7 days। इट वाज रेडी इन बिल्कुल 7 ठीक, days। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो क्या आप बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम्स का अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो हम ये है कि हेजिटेंसी इसलिए है कि हम फ्यूचर को इतना नहीं देख रहे। फ्यूचर हमारा ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, नहीं, लेकिन अगर यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि अगर ये ऐप्स आ रही हैं, अगर फर्ज कीजिए कि एक कोई ऐप है जो कि सर्विसेज दे रही है, तो वो अपना कोई हॉस्पिटल तो नहीं बना रही, वो इन्हीं हॉस्पिटल की आउटरीच को बढ़ा रही इट्स अ है। वर्चुअल हॉस्पिटल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल इट्स अ वर्चुअल हॉस्पिटल कि जहाँ पे मैं जाता हूँ, मेरे को अगर दवाई चाहिए तो मुझे दवाई मिल जाती है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। अच्छा, जो मोबाइल एप्लीकेशन है इस तरह की, बेसिकली वो तो उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लिए हुए हैं, उन्हीं फार्मेसीज को लिए हुए हैं, उसके इसी तरह की डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज को लिए हुए हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि उनका बिजनेस किसी किस्म के खतरे में नहीं है, सबसे बल्कि उनकी आउटरीच बढ़ रही है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको इसको पहले इसके कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है। आज हम जिस एरा में रह रहे हैं ना, वो एरा है अलायंसेस का। ठीक है। कि हर आदमी अपनी हम स्पेशलाइजेशंस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। पहले हमारे पास बड़े जेनरिक वो होता था कि आपने MBA कर लिया, आपने BCom कर बिल्कुल लिया, ठीक है। आपने MBBS कर लिया। आपके पास हर फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन। आप IT की फील्ड भी उठा के देख लें कि उसके अंदर आज 100 किस्म की स्पेशलाइजेशंस चल रही है। सही है। तो हर आदमी हर चीज की स्पेशलाइजेशंस नहीं ले सकता।
और उसको अगर वो एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करेगा तो उसको सस्टेनेबिलिटी का मसला आएगा कि उसको किस तरह सस्टेन करेगा, ठीक है। उसके रिसोर्सेज उसी में कंज्यूम हो जाएंगे। वी आर नाउ इन अ एरा कि जहाँ पे अलायंसेस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू मूव अहेड, कि हम स्पेशलिस्ट अपनी अपनी फील्ड के working together, not under anyone, pool ourselves and give the optimum services at minimum cost. अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने एक सेंटेंस में बड़ा अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो आपने एक्सप्लेन कर दिया है। चूँकि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट, ईसा लैब की फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है, तो आपको क्या यकीनन बेहतरीन इंसाइट्स होंगी कि इस दौरान जो आपने ऑनलाइन सर्विसेज दी या लोगों के घर पे जो सर्विसेज डिलीवर की, उस पे लोगों की अडॉप्शन जो थी या लोगों का उसकी तरफ जो एक अट्रैक्शन थी, वो आप उसको आपने पिछले 1 साल में पेंडेमिक में कैसा पाया? सर, सबसे पहले तो ये कि डॉक्टर फरहान ईसा के एक विजन है और ही इज़ अ वेरी डायनेमिक पर्सन। नो डाउट। और हमारी कोशिश ये है कि हम हर वो चीज़ को अडॉप्ट करें जो हमारे फ्यूचर के अंदर हमारे लिए और हमारे कस्टमर, हमारे पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है। ये जो सर्विसेज होम सर्विसेज की हम बात करेंगे, डायग्नोस्टिक के अंदर हमने एक्सरेज की होम सर्विसेज की, हमने PCR कोविड के टेस्ट की, हमने होम सर्विसेज की। अडेप्टेबिलिटी शुरू में स्लो थी, लेकिन आज वो लोगों के लिए एक नेसेसिटी बन गई है। ठीक है। द पीपल नाउ प्रेफर टू गेट इट डन एट द होम देन कमिंग टू द योर लेबोरेटरीज। ठीक है। इसकी दो वजह देखिए, आप लेबोरेटरी आते हैं तो आपका टाइम कंज्यूम होता है। आप घर से आएंगे, लेबोरेटरी आएंगे, आपको 1 घंटा उसमें लगेगा, फिर आप लेबोरेटरी में बैठेंगे, आप अपने टाइम का इंतजार करेंगे। टाइम हैज बिकम वेरी प्रेशियस बिल्कुल टू एवरीवन। बिल्कुल ठीक। जैसे कि आप अकेले नहीं आएंगे, आपके साथ अटेंडेंट होगा, वो भी शायद ऑफिस से छुट्टी अच्छा, लेकर। इसके साथ मेरा एक और परसेप्शन, सॉरी टू इंटरप्ट, बिल्कुल। एक और परसेप्शन है, वो ये कि चूंकि फॉर एग्जांपल इस वक्त कोविड का जो पॉजिटिविटी रेट है वो ऑलमोस्ट 19% और सो ऐसे चल रहा है, तो मैं किसी ऐसी प्लेस पर जाता भी हूँ कि जहाँ पर मल्टीपल लोग मौजूद हो, तो वहाँ मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मुझे अगर एक चीज़ अभी तक नहीं थी लेकिन वहाँ जाके मुझे चांसेस हैं कि वो चीज़ लग सकती है, तो बेहतर है कि उस चीज़ का इलाज मैं घर पे करवाऊँ। ऑन अ लाइटर नोट, आई थिंक एज अ नेशन हमने अभी तक कोविड को वाकई में, जो हमारा जो स्लोगन चल रहा है ना, कोविड से डरना नहीं लड़ना है, हम डरते नहीं है, लड़ते भी नहीं है, लेकिन डरते भी नहीं है। लेकिन एक सेगमेंट है हमारा जो वाकई में इस चीज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना चुका है कि मैं अपने आप को बड़ा कन्फाइंड रखूं, अपनी मोबिलिटी को बड़ा कन्फाइंड रखूं, और मैं कोशिश ये करूं कि मैं कोई ऐसी मोबिलिटी नहीं रखूं कि जहां पे मेरे को इस कंटेजियस वायरस से कोई अफेक्ट हो। ठीक है। तो बहुत कम है, लेकिन बट ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस इसलिए होती है कि एक सर्विस है और वो मुझे आसानी दे रही है, तो वाई शुडंट आई यूज इट। अब जिस तरह ये सर्विसेज आम होती जाएगी, लोग, एक पहली बात तो ये कि हम अभी तक IT लिटरेसी हमारी बहुत महदूद है एज हमारी नेशन के अंदर। हम हमारे लिए मोबाइल फ़ोन या मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं ना, तो यंगस्टर्स की मैं बात करूंगा तो पबजी से निकल के 70% यंगस्टर्स पबजी और फेसबुक और सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते, बट इस टाइप की बेनिफिट्स लेने के लिए नहीं करते। आपने इस चीज़ में देखा होगा कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज़ हो रही है आजकल, जो मेरी सबसे ज़्यादा नेसेसिटी जो मेरी लाइफ की है एज ए नेशन, हमारा जो एक एंटरटेनमेंट था वो फूड है। हमारी जो वो नहीं है कोई भी कि हम पार्क्स में जाए या हम हाइकिंग पे जाए, हमारी इस टाइप की कोई एंटरटेनमेंट नहीं। जब भी हम अपने आप को एंटरटेन करने की बात करते तो हम यही सोचते कि कहाँ जाके अच्छा खाना खाएं। ठीक है। अब वो एप्लीकेशन के ऊपर आ गया, तो आपने देखा होगा कि उनका भी जो बिजनेस है और जो लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा राइज करती है। बिल्कुल ठीक है ना। हेल्थ हमारी एज अ नेशन प्रायोरिटी थोड़ी सी उसकी कम होती है, और हमारी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हेल्थ इज वेल्थ, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं।
लेकिन जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते कि यार हम हॉस्पिटल जाएंगे, इतना टाइम लगेगा, लैब जाएंगे, तो जहाँ पे हमारी उसके अंदर, जहाँ पे हम दूसरी एप्लीकेशंस को यूज़ करने की एडेप्टेबिलिटी में जहाँ पे है ना, वो लोग तो फौरन उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जो लोग इस चीज़ से मानूस नहीं है, या जिन्होंने फूड पैंडा यूज़ नहीं किया है या करीम यूज़ नहीं किया है फॉर ट्रैवलिंग, तो उनके लिए ये अडेप्टेबिलिटी थोड़ी सी चैलेंजिंग है। मुश्किल। तो हमारी 60% जो हमारी रूरल वो है या हमारी जो पॉपुलेशन है, वो अभी तक इस चीज़ का वो मैक्सिमम फ़ायदा नहीं उठा सकी है, लेकिन ग्रेजुअली इट विल हैपन। दिस इज द फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद मट्टर साहब, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी इंसाइट शेयर की है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के अंदर जो यूज़र इंटरफेस है बहुत यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो उसकी हर स्क्रीन के ऊपर टॉप राइट साइड पर एक फ़ोन हैंडसेट बना हुआ है, जिसको आप क्लिक करके आप डायरेक्ट कॉल मिला सकते हैं हमारे कॉल सेंटर में, या आप वहाँ से कॉल बैक रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास बैलेंस नहीं है या आप कॉल नहीं करना चाहते, तो आप वहाँ से कॉल बैक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो। हमारे जो कॉल सेंटर की टीम है वो आपको कॉल बैक करेगी और आपको असिस्ट कर देगी। ये फैसिलिटी भी हमने अपनी ऐप में दी हुई है, और हम ये चाहते हैं कि हमने अपने हिस्से का एक काम किया है कि हम इस ऐप के थ्रू जो हेल्थ केयर के जो इश्यूज़ थे उनको हमने थोड़ा बहुत अपने एंड से कवर करने की कोशिश की है। वो चीज़ें जो दूर दराज के इलाकों में अवेलेबल नहीं होती, इस ऐप के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब ज़रूरत इस अम्र की है लोग इस अहमियत को समझें। एक तो ये कि जितना अहम आपके लिए एक व्हाट्सएप है, उतना ही अहम आपके लिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप है। मैं ये जहाँ भी मिलता हूँ लोगों को कहता हूँ इट्स अ मस्ट हैव ऐप इन योर मोबाइल सेट, यानी आपके स्मार्ट मोबाइल में जिस तरह कुछ और स्पेसिफिक ऐप्स होती हैं जिनको आप बहुत ज़रूरी समझते हैं, वहाँ ये हेल्थ से रिलेटेड ऐप भी, क्योंकि ज़िंदगी है तो ही सब कुछ है। सो अभी इंस्टॉल कीजिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस पेंडेमिक से, कोविड पेंडेमिक से हमें जल्द से जल्द निजात अता फरमाए, और वो लोग जो बीमार हैं उनको शफाए कामला अता फरमाए। काजी नौमान मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।